इस बार डिफेंस सेक्टर में मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा, कुछ खास इम्पैक्ट होगा डिफेंस सेक्टर में, उतना ज़्यादा एलोकेशंस वगैरह होगा। लोगों का फोकस है एआई के पीछे कि एआई में कौन काम कर रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है, इसमें क्या होगा। देखो, जो प्रॉब्लम आप फेस करना, बिजनेस कैसे बनता है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी बनाया जाता है। तो लॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 2025 2026 के लिए ये सेक्टर कहीं ना कहीं मुझे बुलिश लग रहा है। कंपटीशन भी बहुत कम है। लास्ट यहाँ से ये आई थिंक 2018 है, 2018 से मार्केट ने करेक्शंस दिखाया था। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो 2018 में मार्केट ने करेक्शन दिखाया था, 2018 से 2020 तक नोटिस करके देखिए। हे वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काजी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे, आपको वीकेंड बढ़िया जा रहा होगा। सो बजट बहुत ही नज़दीक है, फरवरी के 1 तारीख को बजट है, और इस बजट में वो कौन से सेक्टर है जो हमारे फोकस में है, हमारे रेडर में है, लॉजिकली क्या हो सकता है, एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल है कि राइट टाइम क्या है डिसीजंस बनाने का, कि अब मुझे पोजीशंस बनाना है, क्या मार्केट और करेक्ट हो सकता है, क्या हमें इंतज़ार करने, क्योंकि बजट के तुरंत बाद जो है वो फाइनेंशियल ईयर का एंड है मार्च को। अब इसमें क्या होगा, बहुत सारे सेटलमेंट्स होते हैं, मार्केट से पैसा निकलता है, मार्केट में पैसा अप्रैल से आना शुरू होता है। तो लॉजिकली क्या हो सकता है, वो डाटा हम डिस्कस करेंगे कि क्या डाटा निकल के आ रहा है, टेक्निकली क्या चीज़ें चल रही है। अगर आप देखेंगे कि टेक्निकली क्या चल रहा है, क्या कंपैरिजन है मार्केट में, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, इन सारे विषय में आज के इस वीडियो पे हम चर्चा करेंगे। इसका और एक पार्ट आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं सभी सेक्टर को कवर नहीं कर पाऊंगा, वीडियो अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को एकदम छोटा रखेंगे और इसका सेकंड पार्ट कल आ जाएगा, वो भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस बार बजट में किस सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो लॉजिकली जो सेक्टर है वो है रेलवे सेक्टर। सबसे पहला अगर आप देखेंगे लास्ट 1-1.5 साल में अगर आप नोटिस करेंगे, सबसे ज़्यादा जो दुर्घटना हुआ है वो हुआ है रेलवे सेक्टर में, राइट। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा दुर्घटना हुआ है, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी जो है वो खोया है इस सेक्टर में। तो इसमें काम करना होगा गवर्नमेंट को, इसको इम्प्रूव करना होगा। तो इस बार इस स्पेसिफिक सेक्टर में कहीं ना कहीं जो स्टिमुलेशंस है वो ज़्यादा दिया जाएगा। जो बजट है, बजट में इस स्पेसिफिक सेक्टर में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ये लग रहा है। इस सेक्टर के बहुत सारे वैसे स्टॉक्स हैं, टिटागन वगैरह बहुत सारे हैं, आप जाके एक बार स्टडी कर सकते हैं। हम ओवरऑल एक मार्केट का व्यू लेके चल रहे हैं कि ओवरऑल मार्केट में लॉजिकली किस सेक्टर में काम करना चाहिए गवर्नमेंट को, किस सेक्टर में इस बार ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहला तो आ गया अपना रेलवे सेक्टर, ठीक है। इस सेक्टर में बहुत सारा काम पेंडिंग है, गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने होंगे, इसको और भी एक्सटेंड करना होगा, कनेक्टिविटी को एक्सटेंड करना होगा, चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। तो इसमें काम बहुत ज़्यादा है, और इस स्पेसिफिक सेक्टर के लिमिटेड ही स्टॉक्स है, लिमिटेड ही कंपनीज है, राइट। आप जाके स्टडी कर सकते हैं, मैंने नाम लिखा नहीं, आप जाके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना पहला जो सेक्टर है वो है रेलवे सेक्टर, और ये मेरे रडार पे अगर रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स को मैं देखूँ तो बहुत करेक्शंस देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के जिसमें करेक्शंस वगैरह देखने को मिला। आई थिंक ये राइट टाइम है कि उसमें बाउंस बैक आए, फिर भी हम लोग एक बार इंतजार करेंगे। मुझे लगता है कि 2025-26 में अगर कोई सेक्टर वापस से मोमेंटम बना सकता है वो है रेलवे सेक्टर। पहला सेक्टर तो मेरा वही है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ, हर कोई फोकस करे कि इस बार जो है वापस से जो हमारा डिफेंस सेक्टर, इसमें फोकस किया जाएगा। देखिए, डिफेंस सेक्टर हर साल इसको हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं इसका, डिफेंस सेक्टर का। स्पेसिफिक कुछ कंपनीज आप लोगों को पता है, JRSC है, और भी कुछ कंपनीज है जो डिफेंस सेक्टर के हैं, जो अच्छा काम भी कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि इस बार डिफेंस सेक्टर में मुझे नहीं लगता कुछ खास होगा, कुछ खास इम्पैक्ट होगा डिफेंस सेक्टर में, उतना ज़्यादा एलोकेशंस वगैरह होगा। तो डिफेंस सेक्टर इस बार मेरे रडार पे नहीं है। लास्ट ईयर मेरे रडार पे था, लास्ट ईयर का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो डिफेंस सेक्टर मेरे रडार पे था, इस बार नहीं है। बट हाँ, अगर मैं बात करूँ डिफेंस सेक्टर की, तो कुछ जगह पर काम करना बाकी है। जैसे कि इंडिया में जितने भी हमारे फाइटर जेट होते हैं जो समुद्र में उतारे जाते हैं, आपने देखा होगा कि एक जहाज़ होता है जहाँ पर वो आते हैं, लैंड करते हैं। इंडिया में भी सिर्फ 2 ही है, ठीक है, एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 है। तो इससे क्या हो रहा है कि इतना बड़ा हमारे पास समुद्र का इलाका है, लेकिन हमारे पास जो कैरियर है वो सिर्फ 2 ही है। तो इसके रिलेटेड जो कंपनीज है उसको थोड़ा सा फोकस में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा चेंज चाहिए होगा। डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ होगा, बट उस हिसाब से ग्रोथ में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस बार। दूसरा जो सेक्टर है वो है ड्रोन सेक्टर। ड्रोन सेक्टर में क्यों बात करूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ड्रोन सेक्टर में लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए हैं। अभी एग्रीकल्चर में इसका यूज़ आ जाएगा, सीधा एग्रीकल्चर में इसका यूज़ आ जाएगा। इसके साथ साथ अभी यूक्रेन रशिया जब वॉर हुआ था, आपने देखा होगा ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है।
तो इसका यूज जो है वो ज़्यादा आ जाएगा। तो ये दूसरा सेक्टर है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है, 4-5 कंपनीज आई थिंक, इनमें से जैसे कि भारत फर्ग है, फिर जनसेट टेक्नोलॉजी है, फिर इन्फो एज है। तो ऐसे कुछ कंपनीज है, आप जाके एक बार स्टडी वगैरह कर सकते हैं जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, ड्रोन में काम कर रहे हैं। तो लॉजिकली अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 2025 2026 के लिए ये सेक्टर कहीं ना कहीं मुझे बुलिश लग रहा है। कंपटीशन भी बहुत कम है, तो इसमें ग्रोथ हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। स्पेसिफिकली कुछ कंपनी आप अपने हिसाब से जाकर स्टडी वगैरह कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक लास्ट 2 साल से मैं इसमें बुलिश हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ, खास करके 2024 के शुरुआत में मैंने कहा था कि मेरे पोर्टफोलियो के मैक्सिमम जो स्टॉक है ना वो फर्टिलाइज़र सेक्टर के हैं, जैसे कि फैक्ट हो गया हो, अदर जितनी भी कंपनीज है, ठीक है। तो इस सेक्टर में मैं नेक्स्ट 3-5 साल के लिए स्ट्रांगली बुलिश हूँ, ठीक है। इस सेक्टर में बहुत सारा काम करना बाकी है, और इस सेक्टर का डिमांड और बहुत सारा आना बाकी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंसान जो है वो बढ़ता जा रहा है, ज़मीन जो है वो कम होता जा रहा है, तो जो कॉम्बिनेशन है वो बैठ नहीं पा रहा ठीक से। तो इस सेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, और ये जो सेक्टर है बहुत ही तेज़ी से ग्रो करेगा। आप अगर जाके चेक करेंगे ना आपकी इस सेक्टर के जो लीडिंग स्टॉक्स है, अगर आप देखेंगे लास्ट 2-3 सालों में इनमें एक स्टॉक्स ने 400% से लेके 500% का भी रिटर्न बना के दिया है। अब मेरे मन में एक सवाल है कि क्या ये कंपनियां गोल्ड बनाते हैं? नहीं ना। तो ऐसा क्या है इन सेक्टर में कि ये इतना रिटर्न बना के दे रहे हैं? किसी का फोकस नहीं जा रहा है इनमें, ठीक है। तो ये एक सेक्टर है जिसमें बहुत ही ग्रोथ पोटेंशियल है, और कुछ स्टॉक्स तो बहुत ही नीचे आए हुए कहीं ना कहीं, तो उनको आप रेडार में रख सकते हैं। लेकिन ये पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए देखो यार, इस सेक्टर में मैं तो स्ट्रांगली बुलिश हूँ, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें कहने की ज़रूरत है नहीं, अगर आप देखेंगे लास्ट कुछ सालों 1-1.5 साल में अगर आप देखेंगे वाटर मैनेजमेंट कंपनी कुछ है जिन्होंने मोर देन 700% भी रिटर्न बना के दिया, लेकिन लोगों का फोकस इसमें नहीं है। लोगों का फोकस है एआई के पीछे, कि एआई में कौन काम कर रहा है, इसमें कौन काम कर रहा है, इसमें क्या होगा। देखो, जो प्रॉब्लम आप फेस करो ना, बिजनेस कैसे बनता है, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी बनाया जाता है, और वो जो कंपनी है आगे चल के वही बड़ा हो जाता है वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो अगर देखोगे तो इसमें बहुत काम करना बाकी है, बहुत सारा काम करना बाकी है। इस सेक्टर में बहुत सारा काम चाहिए होगा। तो ये जो सेक्टर है इसमें भी एक्सट्रीम लेवल का ग्रोथ पोटेंशियल है। इंडिया में खास करके बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है इस स्पेसिफिक सेक्टर में। लिमिटेड कंपनीज है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंपटीशन है, लिमिटेड कंपनीज है। इनमें जाके स्टडी करेगा कि इस सेक्टर के कौन से स्टॉक्स है, लिमिटेड है। जाके चार्ट को देखो, चार्ट को स्टडी करो। तो मैं पूरा एक व्यू बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 2 साल, मिनिमम 2 साल, 1 साल का मेरा क्या व्यू है कि सेक्टर में इस बार बजट में ज़्यादा फोकस होगा। फार्मा सेक्टर, देखो फार्मा सेक्टर ने आउट परफॉर्म किया लास्ट 2 साल से। अगर आप देखेंगे फार्मा सेक्टर ने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया, ठीक है। इसमें से एक स्टॉक मेरे पास था और वो फार्मा, क्या ही रिटर्न मिला, ठीक है। बट थिंग इज दैट इसका ग्रोथ अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट 1 ईयर के लिए देख रहा हूँ। ये इन सेक्टर की तरह मुझे रिटर्न तो नहीं बना के देगा, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं फोकस आएगा, और इस सेक्टर में बहुत काम करना बाकी है। लेकिन फॉर नेक्स्ट 1 ईयर में स्ट्रांगली बुलिश हूँ, क्योंकि करेक्शंस वगैरह भी आना पेंडिंग है इस सेक्टर में, लेकिन जो मोमेंटम है वो और बना रहेगा। तो इस सेक्टर में, फार्मा सेक्टर में भी मैं बुलिश हूँ। आज के दिन फार्मा सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक जो है वो नीचे आए हुए हैं, खास करके आप देखेंगे लैब सेक्टर के भी बहुत सारे स्टॉक्स है जो नीचे आए हुए, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल व्यू है मार्केट का, और कुछ सेक्टर है, माइक्रो सेक्टर है, छोटे छोटे सेक्टर्स है, इनमें हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हम थोड़ा सा और डिटेल में उसमें चर्चा करने वाले कि वो कौन से सेक्टर है जिसमें फोकस करूँगा। अब देखो इनमें ना कंपटीशन बहुत कम है, नोटिस करके देखना जाके। इनमें ऐसा नहीं कि इसमें 50 कंपनीज है, इसमें 50 कंपनी नहीं है, लिमिटेड कंपनीज है। चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर में कुछ कंपनीज है, फिर भी आपको अच्छे स्टॉक्स मिल ही जाएंगे इस सेक्टर के। रेलवे के भी अच्छे स्टॉक्स मिल ही जाएंगे आपको, रेलवे में तो अच्छा खासा करेक्शन भी हुआ है। और एक सेक्टर जो है एनर्जी सेक्टर, ठीक है। एनर्जी सेक्टर जो मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं है, आगे चलकर हम चर्चा भी करेंगे, थोड़ा सा और माइक्रो में हम जाएंगे, चीज़ों को और डिटेल में समझेंगे। अब समझ लेते हैं कि सही टाइम क्या हो सकता है, कि कब हम डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो करेक्शंस देखते हैं, ठीक है। ये मिड कैप मैंने लगा के रखा हुआ है, एक बार करेक्शंस वगैरह देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि लास्ट यहाँ से, ये आई थिंक 2018 है, 2018 से मार्केट ने करेक्शंस दिखाया था। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो 2018 में मार्केट ने करेक्शन दिखाया था। 2018 से 2020 तक नोटिस करके देखिए, 2018 से यहाँ से अगर मैं पकड़ लूँ तो 2018 से 2020 तक, 2018 से 2020 तक
मार्केट ने क्या दिखाया था, करेक्शंस दिखाया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने रैली बनाया, फिर यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया, फिर मोमेंटम आया, फिर मार्केट टाइम स्पेंड करने जा रहा है, ठीक है। तो मार्केट जो है कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करने जा रहा है कुछ समय के लिए, तो इस वजह से स्पेसिफिक सेक्टर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि सारे सेक्टर नहीं चलेंगे, कुछ सेक्टर बहुत ही आउट परफॉर्म करने वाले इस साल भी, तो इस वजह से सेक्टर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस साल मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि ओवरऑल मार्केट का एक जोन रहेगा जो है करीबन साइडवेज, या मैं कह सकता हूँ करेक्शंस हो सकता है, ये प्रेडिक्शंस कहीं ना कहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट रिपीट करता है अपने हिस्ट्री को, ठीक है। और हिस्ट्री के बाद अगर आप देखेंगे अभी ये करंट फेज यही चल रहा है कि यहाँ पर मार्केट को कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करना है, और ये जो कॉन्सेप्ट इसको जस्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि स्मॉल कैप और मिड कैप का जो रेशियो है क्या चल रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जब जब स्मॉल कैप जो है या मिड कैप जो है वो इंडेक्स से इनका वैल्यूएशन जब ज़्यादा हुआ, अगर आप देखें तो उस पर करेक्शंस देखने को मिला है, ठीक है। तो जब इसके चार्ट को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब जब ये वाला कंडीशंस बनाया ना, मार्केट ने करेक्शंस लिया है, मार्केट को करेक्शंस लेना पड़ता है जब भी ये वाला कंडीशंस बनता है, जब भी क्या करता है प्राइस, जब भी प्राइस मोर देन 50% ऊपर चला जाता है तो मार्केट को करेक्शंस लेना पड़ता है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट को आइडियली करेक्शंस लेना पड़ता है जब भी वैल्यूएशन जो है स्मॉल कैप या मिड कैप का वो निफ्टी 50 से ऊपर जाता है तो उसको करेक्शंस लेना पड़ता है। तो इस बार ये करेक्शंस कहीं ना कहीं अभी भी पेंडिंग है, अगर आप देखेंगे ये करेक्शंस अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पर और भी करेक्शंस हमें देखने को मिल सकता है। तो जब तक वैल्यूएशन इनके सेम नहीं हो जाते तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कुछ खास मोमेंटम आएगा। तो नेक्स्ट कुछ समय के लिए 2-3 महीने के लिए मैं अभी भी स्टिल बेरिश हूँ मार्केट में कि नेक्स्ट 2-3 महीने के लिए मार्केट में एक डाउनफॉल आना चाहिए, तो उसके बाद ही मैं प्लान करूँगा। सेक्टर तो मेरे पास है ही, पर जब तक ये एक जगह पे नहीं आ जाते तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट में दोबारा कोई रैली हमें देखने को मिलेगा। तो अब जो भी सेक्टर है वो मेरे रेडार पे है, और प्राइस मुझे कह रहा है कि अभी डिसीजंस नहीं बनाना है। मार्केट ने अच्छा खासा रैली बनाया है, वैसे भी अगर मैं ओवरऑल चार्ट की बात करूँ तो वहाँ पर भी साइडवेज दिख रहा है। तो मुझे जब पोजीशंस बनाना है ना, सही समय पे बनाना है, टाइमिंग बहुत मैटर करेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये राइट टाइम तो नहीं है पोजीशंस बनाने का, इंतज़ार करना है एटलीस्ट नेक्स्ट 2 मंथ मुझे लॉजिकली इंतज़ार करने की प्राइस एक बार नीचे आ जाए, वैल्यूएशंस वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखे, तो इस जोन के आसपास से हम डिसीजंस लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यही आज के दिन के लिए है, ठीक है। हमने कुछ सेक्टर देखा, लॉजिकली क्या हो सकते हैं, प्राइस में क्या चल रहा है, वैल्यूएशन क्या चल रहा है स्मॉल कैप का, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इंडेक्स का क्या चल रहा है। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जो हमारे मेजर जो मिड कैप इंडेक्स है इसने लगातार आउट परफॉर्म किया है, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शंस की ज़रूरत है। और अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे, मैं स्मॉल कैप को भी लगा देता हूँ, मिड कैप को भी लगा देता हूँ, अगर आप देखेंगे बेसिकली स्मॉल कैप का है तो इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है लास्ट कुछ 2-3 सालों में। अब थोड़ा बहुत करेक्शंस की ज़रूरत है, तो करेक्शंस के बाद हम लेंगे डिसीजन जो भी हमें लेना है। सेक्टर भी हमने डिस्कस किया, अब थोड़ा सा माइक्रो सेक्टर देखेंगे, ठीक है, कि स्पेसिफिक क्या हो सकता है, कैसे हम प्लान कर सकते हैं, वो कौन से सेक्टर है जिसमें हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी होगा आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। अगर आप नहीं है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कॉमेंट पर बता दीजिएगा क्या इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिला है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।